नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल आर के क्लासेस मथुरा पर। तो बेटा, मैंने कल आपको शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था इतिहास के मुख्य बिंदु क्या क्या हो सकते हैं, भूगोल के, राजनीतिक विज्ञान के, यूपीजी के, करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, वो मैंने आपको कल बता दिया था एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। आज हम क्या कर रहे हैं, जो इतिहास वाला जो बिंदु है, इतिहास में प्राचीन इतिहास के ऐसे ऐसे बिंदु मैं आपको बताने वाला हूँ जो डायरेक्टली एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिएगा और समझिएगा। देखिए, पहले है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता से क्या क्या आ सकता है? हड़प्पा, मोहनजोदारो की खोजकर्ता, हड़प्पा के खोजकर्ता और मोहनजोदारो के खोजकर्ता दयाराम साहनी हैं, आपको पता है एक के। तो इसी तरह से आप इन दोनों को याद कर लेना सर्च करके। और कौन सी धातु उस समय प्रचलित थी सिंधु घाटी सभ्यता में, ये याद कर लेना। क्या क्या साक्ष्य मिले हैं सिंधु सभ्यता में और कहाँ से मिले हैं, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आपने सुना होगा कहीं पर दंपत्ति की, किसी भी वैवाहिक दंपत्ति की किसी पे लाश मिली है, अवशेष मिले हैं, कहीं पे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कहीं पे बैलगाड़ी मिली है लकड़ी की बनी हुई, तांबे की बनी हुई। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। और प्रमुख स्थल क्या हैं और उनका वास्तविक नाम क्या है। जैसे लोथल है, लोथल पंजाब में है ना। तो लेकिन आज तो लोथल नाम का कोई कोई स्थान है नहीं, तो आपको इस तरह से याद करना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं वेद। वेद कितने होते हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद में बताया गया है कि आर्यों का भारत पर शासन था। ऋग्वेद में सबसे छोटी जो इकाई होती थी वो होती थी ग्राम, जिसका शासक ग्रामणी कहलाता था। विश होता था उसके बाद, विशपति उसका शासक कहलाता था। फिर होता था जन, जिसको कबीला कहते हैं, उसका होता था राजा। यानी कि ग्राम, विश और जन या कबीला, ग्रामणी, विशपति और राजा, इनके मुख्य हो गए। इसके बाद इसमें जो मुख्य फसल थी वो थी यव। यव किसको कहते हैं बच्चों? आपको पता है यव किसको कहते हैं? यव कहते हैं जौ को। किसको? जौ। जौ जानते हैं ना हम लोग, जौ को रव यव कहते हैं। मुख्य पेय पदार्थ सोम था, जिसको सोमरस बोलते हैं। एक तरह से शराब जैसा होता है लेकिन शुद्ध होता है। यहाँ की ऋग्वेद में जो सत्ता थी वो पितृ सत्तात्मक थी, यानी कि पिता ही मुख्य होता था। एकेश्वरवादी थे, यानी कि आर्य जो थे ऋग्वेद के समय पर एकेश्वरवादी थे, एक ही ईश्वर में वह विश्वास रखते थे। और जो जो देवता उस समय प्रमुख